अस्सलामुअलैकुम। फिज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और कैम्ब्रिज ओ लेवल फ़िज़िक्स में आज हम अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 2 और उसका वेरिएंट 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ फायर फाइटर डायरेक्टिंग अ जेट ऑफ वाटर एट ए वॉल। वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 7.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। Speed of the water given at 24 meter per second. Volume और the density of the water given है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, द मैस ऑफ द वाटर दैट हिट्स द बॉल इन 1 सेकेंड। रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो वैल्यूज पुट कर दें, रो भी 1000 गिवन है, 7.5 × 10⁻³ वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ 1000 को आप 10⁻³ से कैंसिल करके कैलकुलेटर्स भी इस्तेमाल ना करें, आंसर आ गया 7.5 किलोग्राम। तो हमारे पास इस ए का सेकंड पार्ट है कि द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द वाटर दैट हिट्स द बॉल इन 1 सेकेंड। मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इंटू वेलोसिटी। मैस अभी निकाला है 7.5 किलोग्राम, वेलोसिटी है 224 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट वैल्यूज पुट करें 7.5 × 24, तो आंसर आ गया आपके पास 180 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है कि जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द वाटर डिक्रीजेस टू 0 व्हेन द वाटर हिट्स द बॉल, नन ऑफ द वाटर बाउंसेस बैक फ्रॉम द बॉल, एक्सप्लेन व्हाई द मोमेंटम कैलकुलेटेड इन A2। यानी कि जो हमने ए के सेकंड पार्ट में जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, यानी कि 180 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो कहता है ये व्हाई द मोमेंटम कैलकुलेटेड इन, यानी कि 180 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल इन साइज टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वाटर बाय द वॉल। जो वॉल वाटर पे फोर्स लगा रहा है वो और जो मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्यों बराबर होगी? वो इसलिए बराबर होगी कि हमारे पास जो एक तो एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, बट यहाँ पर चूँकि वो पीछे मोमेंटम लगा रहा है पिछले पार्ट में और यहाँ पर वो फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चूँकि चेंज इन मोमेंटम अभी हम पिछले A2 में कैलकुलेट करके आए हैं जो कि 180 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, बट अगेन टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, तो ये उसकी फोर्स की वैल्यू को तब्दील नहीं करेगा बल्कि सेम ही रहेगी। फोर्स भी हमारे पास 180 न्यूटन ही रहेगी, यूनिट चेंज हो जाएगा, साफ ज़ाहिर है आपके पास। तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, टाइम बीइंग 1 सेकेंड विल ब्रिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल इन साइज टू द चेंज इन मोमेंटम। तो साइज में बराबर होगा, 180 आंसर उधर होगा, 180 आंसर इधर होगा। चूंकि उधर आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, तो इधर फोर्स जो है आंसर यूनिट न्यूटन आएगी, बट उसने हमसे यूनिट की बात नहीं की थी, उसने सिर्फ हमसे कहा था कि वो उसका साइज क्यों बराबर होगा। तो ये बात हमने कर दी, इस वजह से साइज बराबर होगा कि टाइम 1 सेकेंड कोई रोल प्ले नहीं कर रहा न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो हमारे पास नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ व्हाई देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। जी आपको पता है थर्ड लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट ए अगर ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है तो इक्वल और अपोजिट ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ए पर लगा रहा है। तो यही चीज आपने लिख देनी है, according to Newton third law, when object A exert a force on object B, then object B exert an equal and opposite force on object A। वही आपने थर्ड लॉ को बता देना उन्हें। तो 2 मार्क्स इसके भी हासिल कर लेंगे। डी पार्ट है, वो ये कहता है कि जो पंप होज में से पाइप निकाल रहा है, होज में से पानी को आउटफ्लो कर रहा है, अगर हम उस पंप को इस तरह एडजस्ट करें कि उसके होज में से निकलने वाली स्पीड जो पानी की है वो डबल हो जाए, तो वो कहता है अगर हमने उसको डबल की तो एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है भाई, वो फैक्टर 4 से क्यों इंक्रीज कर रही है, वो डबल नहीं हो रही बल्कि 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर रही है, तो उसकी क्या वजह है। तो हमें पता है कि हमारे पास फोर्स का क्या फार्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर टी। टी क्या है, मैस इंटू वेलोसिटी। चूंकि वो वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर रहा है, तो जो मैस पंप में से निकलेगा, जो पंप में से होज में से निकल के बाहर जाएगा, तो वो भी डबल हो जाएगा, मैस भी। तो 2 चीजें, मैस भी डबल, वेलोसिटी भी डबल। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा
कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी चीज को जस्ट आपने लिख देना, स्पीड इंक्रीजेस बाय डबल देन mass leaving the horse is also doubles, thus change in momentum with time which is equal to force increases by a factor of 4। देखिए यहाँ बड़ा अच्छा हमने लिख दिया, thus change in momentum with time which is equal to force, यानी चेंज इन मोमेंटम जब वो विद टाइम हो जाएगी तो वो फोर्स बन जाएगी, which is equal to force increases by a factor of 4। जी